देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने पर आज बांदीपुर टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी कर रहे हैं और पीएम मोदी आज एक अलग ही लुक में नजर आए। सिर पर काला हैट, हाथ में जैकेट, प्रिंटेड टी शर्ट और खाकी ट्राउजर में प्रधानमंत्री का जंगल सफारी लुक देखने को मिला। मैसूर में कार्यक्रम में प्रधानमंत्री बाघों की आबादी के आंकड़े भी जारी करने वाले हैं और इसके साथ ही वो बिग कैट्स अलायंस की भी शुरुआत करने वाले हैं। पीएम मोदी आज तमिलनाडु की सीमा से सटे थेपाकुड़ हाथी शिविर का भी दौरा करेंगे। ये जो तमाम तस्वीरें आपके समक्ष हम रख रहे हैं उसी की एक बानगी है और देखिए प्रधानमंत्री की ये भी तस्वीर, पीछे बाघ और ठीक सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैट पहने हुए नजर आ रहे हैं और जो कैमोफ्लेज जो वो टी शर्ट है वो भी और हाफ जैकेट में नजर आ रहे हैं। बाकायदा एक वाइल्ड लाइफ जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स पहनते हैं उसी गेटअप में नजर आए। नागार्जुन हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं मैसूर से, तो ज्यादा जानकारी के लिए मैसूर ही आपको लिए चलते हैं। नागार्जुन, जो हम तस्वीरें देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उनकी अभी उपस्थिति क्या है? क्या अभी भी जंगल सफारी कर रहे हैं और लोगों में कितना उत्साह है और आगे का कार्यक्रम क्या है, ये डिटेल में आप दर्शकों को अपडेट करें। अभी तो सुबह 8:30 बजे बंदीपुर टाइगर रिजर्व में सफारी चालू हुई। आधा घंटे से पहले सफारी खत्म हुआ, हमें जानकारी मिल रहा है और अभी मधुमलाई टाइगर रिजर्व में प्रधानमंत्री जी पहुंचे हैं। उधर जो बेल्ली और बम्मा जो ऑस्कर विनिंग मूवी जो है एलिफेंट विस्परर्स, उनसे मुलाकात की और बातचीत की एक मीटिंग है अभी एजेंडा में और वापस मैसूर आएंगे। इधर जो है इंडियन कंजर्वेशन कमिटी का एक मीटिंग भी है, एक कॉन्क्लेव जैसा है और शायद टाइगर सेंसस का आंकड़े भी रिलीज हो सकता है। 2018 में कर्नाटक में 500-550 से ज्यादा टाइगर थे, अब शायद 600 से ज्यादा हो गए। मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है, कर्नाटक नंबर 2 पे है, तो हो सकता है इस बार कर्नाटक नंबर 1 भी आ सकता है। शायद इसलिए इस आंकड़े को कर्नाटक में ही रिलीज करने वाले हैं मोदी जी। और अभी मधुमलाई फॉरेस्ट टाइगर रिजर्व जो तमिलनाडु के अंदर है, प्रधानमंत्री कर्नाटक से तमिलनाडु बॉर्डर क्रॉस करके तमिलनाडु पहुंचे हैं। उसके बाद हेलीकॉप्टर से फिर मैसूर आएंगे, मैसूर से हेलीपैड से फिर कॉन्वोकेशन सेंटर, कर्नाटक स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी कॉन्वोकेशन सेंटर में जहां मीटिंग होगा, 12:30 तक का एक मीटिंग है जहां सेंसस के आंकड़े भी रिलीज हो सकते हैं। उसके बाद तुरंत दिल्ली निकलेंगे जहां कर्नाटक बीजेपी के वरिष्ठ नेता उनसे मिलकर सेंट्रल इलेक्शन कमेटी का मीटिंग करके जो पहला लिस्ट जो है बीजेपी का कर्नाटक का, वो शायद आज रात या कल सुबह तक लेटली रिलीज हो सकता है। बिल्कुल नागार्जुन, ताजा तस्वीरें आ गई हैं। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें आ गई हैं जंगल सफारी से। ये देखिए तस्वीरें, हाथी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल, और तमाम जो वन अधिकारी हैं, जो वनकर्मी हैं, हाथी को लेकर आए हैं। और देखिए पीएम की तस्वीरें सामने आ गई हैं, अद्भुत तस्वीरें। इसके पहले चीतों के साथ, बाघ के साथ तमाम तस्वीरें आई हैं, अब हाथी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें। कई हाथियों की मौजूदगी है सामने। भारतीय परंपरा में गजराज जो हाथी हैं उनको भगवान गणेश का स्वरूप भी माना जाता है, पूजनीय होते हैं, पूजे जाते हैं और शुभ होते हैं। देखिए गन्ना खिलाते हुए शुगरकेन, किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हाथों से, और बिल्कुल दोस्ती हो गई है। उसी गेटअप में चेहरे की भावभंगिमा देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर मुस्कान लिए हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी नागार्जुन जुड़े हुए हैं मैसूर से ही। बांदीपुरा टाइगर रिजर्व की ये तस्वीरें हैं। कर्नाटक में ध्यान रखिए कि आगामी विधानसभा चुनाव भी है 10 मई को, 13 मई को नतीजे भी आएंगे, यानी कि बहुत वक्त बाकी नहीं है, सिर्फ 1 महीने बाद। लेकिन प्रधानमंत्री का ये 8वां दौरा है हाल फिलहाल इस साल। शुगर कैन खिला रहे हैं, गन्ना खिला रहे हैं। नागार्जुन, प्रधानमंत्री का ये दौरा किस तरह से वहां पर देखा जा रहा है? लेकिन अद्भुत तस्वीरें सामने आ गई हैं जिसकी इंतजार में सभी लोग अभी इंतजार कर रहे थे कि कब अंदर की तस्वीरें सामने आएंगी, लेकिन अब ये तस्वीरें आ गई हैं, बहुत कुछ बयां कर रही हैं। एक बार फिर से हाथी और प्रधानमंत्री की दोस्ती, चेहरे पर मुस्कान लिए पीएम नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, बंदीपुर और मधुमलाई एक एलिफेंट सफारी भी है, मतलब काफी सारे एलिफेंट का पॉपुलेशन भी है। कर्नाटक का जो दसरा फेस्टिवल होता है, बंदीपुर से कबिनी से एलिफेंट्स को लेके आते हैं फेस्टिवल के लिए, तो एलिफेंट पॉपुलेशन भी काफी बड़ा है। कर्नाटक और तमिलनाडु में वाइल्ड एलिफेंट्स टाइगरों के साथ साथ उसी जंगल में रहता है। आप देख सकते हैं तस्वीरें, प्रधानमंत्री जी इन्हीं हाथियों से मिल रहे मधुमलाई और बंदीपुर में। इसी एक हाथी का एक मूवी था एलिफेंट विस्परर्स, जैसे एक छोटा हाथी को
कैसे पालते हैं, कैसे बढ़ाते हैं उसको। बेल्ली और बम्मा जो कपल है उनके लाइफ के आधारित एक जो एलिफेंट विस्परर डॉक्यूमेंट्री थी उसको भी एक ऑस्कर मिला है, तो उनसे भी एक मुलाकात होगा। देख सकते हैं आप प्रधानमंत्री जी कैसे हाथियों के साथ मिल रहे हैं और उनका माहौत जो है, केयर टेकर्स जो है उनसे भी बातचीत होंगे कि उनका क्या दिक्कतें हैं, उनके क्या मुश्किलें सामना करना पड़ेगा और सरकार की तरफ से क्या और कर सकते हैं टूरिज्म और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के मुताबिक। तो ये सब जानकारी ले रहे हैं फॉरेस्ट ऑफिशियल्स के साथ। उसके बाद वापस मैसूर आएंगे जहां टाइगर रिजर्व कंजर्वेशन का एक जो आंकड़े जो है कर्नाटक का इधर रिलीज हो सकता है प्रधानमंत्री जी के तौर पर इधर मैसूर। नागार्जुन, एक सवाल यह भी है कि बांदीपुरा टाइगर रिजर्व में प्रधानमंत्री की मौजूदगी है, इसका सियासत से कोई लेना देना नहीं, लेकिन चूंकि निकट भविष्य में 1 महीने बाद कर्नाटका में इलेक्शन है 10 मई को, तो सियासी प्रतिक्रिया क्या सामने आ रही है? जी देखिए, आप जो भी प्रधानमंत्री जी होते हैं करते हैं, जो इलेक्शन के प्रिज्म में ही देखा जाता है ऑपोजिशन को। इधर जो जेडीएस कांग्रेस ऑपोजिशन विरोध पक्ष है वो ऑलरेडी बयान दे चुके हैं कि हाउ कैन दिस बी अलाउड। कैसे हो सकता है कि जब इलेक्शन मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट किक इन हुआ है, एक कैसे हो सकता है कि प्रधानमंत्री जी एक गवर्नमेंट इवेंट को लेके इतना सारा मीडिया फॉलो करते हैं उनको, और चुनाव का प्रचार ऐसे हो सकता है, गवर्नमेंट का पैसा खर्च होता है, ये सब क्वेश्चंस लिए। बट हमें जानकारी मिली है कि इलेक्शन प्रोटोकॉल और प्रॉपर रूल्स फॉलो करके ही इस पूरा प्रोग्राम को शेड्यूल किया गया है। इनफैक्ट 2 हफ्ते पहले ही, एक फोर्टनाइट पहले ही प्रधानमंत्री जी जब दावणगेरे कर्नाटक में थे तभी उन्होंने कहा था कि 9 अप्रैल को मैं कर्नाटक वापस आऊंगा, जंगल में रहूंगा आपका। और जब कार्यकर्ताओं से बात कर रहे थे 15 दिन पहले, उन्होंने ये भी कहा कि जब मैं 9 अप्रैल को आऊंगा आपसे एक और बार मैं मिलूंगा और जानकारी भी लूंगा इस 15 दिन में आपने क्या क्या कोशिश की है बीजेपी को मेजोरिटी में लाने के लिए। तो विरोध पक्ष जो है वो सहमत नहीं है इस पूरा मुद्दे को लेके, इस पूरा एक प्रोग्राम को लेके। पर प्रधानमंत्री जी और सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे नेता और मंत्रीगण जो है वो बोल रहे हैं इलेक्शन कमीशन के प्रोटोकॉल के मुताबिक और रूल्स को फॉलो करके ही इस प्रोग्राम को शेड्यूल की गई है। ठीक है, सीईसी की शाम को 6 बजे के आसपास बैठक है नागार्जुन, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी शामिल होना है, गृहमंत्री भी रहेंगे, रक्षा मंत्री भी रहेंगे, जेपी नड्डा भी रहेंगे, तमाम बड़े लीडर्स वहां पर रहेंगे। लेकिन इस बीच क्या जानकारी मिल रही है, कब तक शेड्यूल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी वहां, कब है, कब वापस आने वाले हैं? और साथ ही भी बता दीजिएगा जो कर्नाटक बीजेपी के बड़े लीडर्स हैं उनकी मौजूदगी कर्नाटक में है या फिर दिल्ली में, क्योंकि अभी टिकट जारी होने वाले हैं, सूची जारी होगी। सारे के सारे वरिष्ठ कर्नाटक बीजेपी के नेताओं इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर सब दिल्ली में है। 2.5 दिन से दिल्ली में लगातार मीटिंग्स हो रही है। पहला दिन नड्डा जी के घर पे थे, उसके बाद अमित शाह से मिले। आज जो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में प्रधानमंत्री जी भी शामिल होंगे, उधर पहला लिस्ट 140 या 150 के आसपास नेम्स निकल सकते हैं। आज पहला लिस्ट बोल रहे थे। 13 से नॉमिनेशन शुरू भी है, तो आज दोपहर 12:30 बजे एक बजे के करीब प्रधानमंत्री जी मैसूर एयरपोर्ट से टेक ऑफ होकर तुरंत सीधा दिल्ली पहुंचेंगे और शाम को सीईसी बैठक में शामिल भी होंगे। इस बैठक में अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी, बीएस येडियुरप्पा, बीएल संतोष, नड्डा जी सब लोग रहेंगे। और इंचार्जेस जो कर्नाटक में हैं, धर्मेंद्र प्रधान, मनसुख मंडाविया, अन्नामलाई जो तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष है, इन सारों नेताओं से मिला के एक सीईसी होगा और कर्नाटक का पहला जो लिस्ट है प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफ किया जाएगा। प्रधानमंत्री का काफिला जब गुजर रहा था मैसूरू, जब वो बांदीपुरा टाइगर रिजर्व की तरफ जा रहे थे, हमने देखा सड़क के दोनों हिस्सों में लोग काफी मौजूद थे, अभिवादन स्वीकार कर रहे थे, पीएम भी। किस तरह का माहौल, किस तरह का जोश, क्योंकि सभी चाहते हैं कि एक बार दिख जाए प्रधानमंत्री, और रेसिप्रोकेट भी करते हैं पीएम, जाने जाते हैं उसी रंग में उतर जाते हैं। किस तरह का माहौल अभी आपको देखने को मिल रहा है? अभी मैसूर सिटी के अंदर पूरा एसपीजी और जो सिटी पुलिस है पूरा कॉर्डन ऑफ की गई है। लोगों को कांग्रेगेशन के लिए पूरा बंद है। तो इस बार आपको जैसा रोड शो हुबली और बेलगाम में हुआ था ऐसा कुछ नहीं दिखेगा मैसूर सिटी के अंदर, एटलीस्ट बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स। और ये जो पार्टी इवेंट भी नहीं है, सो कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज करने के लिए पार्टी को इंस्ट्रक्शंस भी नहीं थी। बट जो आप तस्वीरें देख रहे थे बंडीपुर जाते वक्त, तो विलेजेस में जो लोग थे वो सब बाहर आ गए रास्ते पे, तो प्रधानमंत्री को देखने के लिए। तब उनका कॉन्क्लेव जा रहा था तो तुरंत सब ने जय भारत माता और मोदी जी के नारे लगा रहे थे। बट मैसूर सिटी के अंदर
पूरा कार्यकर्ताओं को निर्बंध है कि जहां कॉन्क्लेव मूव होता है उधर किसी को अलाउड नहीं है, शायद इंक्लूडिंग मीडिया। एसपीजी और सिटी पुलिस बहुत क्लियर है, इस बार मैसूर के अंदर कोई कांग्रेगेशन नहीं रहेगा।